इस वीडियो में एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर का कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूरा बता देंगे तुम लोगों को, बहुत अप टू सम एक्सटेंट, सो दैट इट कैन बिकम ईजी फॉर यू एट द टाइम ऑफ रिविज़न। देखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब होता है कि नया पार्टनर एडमिट होता है फर्म में, जिससे पार्टनरशिप चेंज होता है, फर्म चेंज नहीं होता है, ठीक है। फर्म का बिजनेस चेंज नहीं होता है। तो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप जो होता है, पुराना पार्टनरशिप जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो इट कम्स टू एन एंड एंड न्यू पार्टनरशिप बिगिन्स, ठीक है। इसका ये मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है। एक मत समझ लेना इसको। जब नया पार्टनर आता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, जो ओल्ड पार्टनरशिप था वो ख़त्म हो जाता है, वो एंड हो जाता है, और न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाता है, बिगिन हो जाता है, ठीक है। अब नया पार्टनरशिप एडमिट हो सकता है पार्टनरशिप में दो वजह से, या तो पार्टनरशिप डीड में एग्रीड हुआ, या फिर जितना भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो सब एग्री करेगा उसको एडमिट करने के लिए, तभी वो एडमिट हो सकेगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझ लेना। जब सारा पार्टनर्स एग्री करेगा न्यू पार्टनर को एडमिट करने के लिए, तभी वो एडमिट होगा, नहीं तो उसका एडमिशन नहीं होगा। ये सब क्लियरली बता दे रहे हैं, तुम्हारे बुक में ही लिखा हुआ है सब चीज़, क्योंकि एमसीक्यू में वो लोग एकदम डेप्थ में पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। अब जो न्यू पार्टनर्स आएगा उसका कुछ राइट्स होगा। तो पहला राइट्स ये होगा, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, टू शेयर एसेट्स ऑफ द फर्म, ठीक है। ये दो राइट्स है उसका, ठीक है। एसेट्स में उसका शेयर कब होगा, जब वो कैपिटल लाएगा, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा उससे उसका शेयर एसेट्स पे होगा फर्म का, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा उसके ज़रिए उसका शेयर होगा कंपनी का न्यू प्रॉफिट पे, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और नया पार्टनर्स को एडमिट ये लोग करता है, उसका रीज़न्स, कुछ रीज़न्स है, वो इसमें से एक है कि नया पार्टनर के पास स्किल्स, टैलेंट हो, या फिर कैपिटल्स का ज़रूरत हो, ज़्यादा कैपिटल का वो कैपिटल लेकर आएगा, या बिज़नेस का एक्सपेंशन के लिए उसको एडमिट किया जा रहा हो, ठीक है। ये रीज़न्स हैं। उसके बाद है कि जितना वो प्रॉफिट मतलब रिसीव करेगा न्यू पार्टनर, उसका अमाउंट जितना सेक्रीफाइस करेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये दोनों इक्वल रहता है, ठीक है। शेयर इक्वल रहता है, इसी के लिए इसको बोला गया शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स रिसीव्ड बाय द न्यू पार्टनर इक्वल्स टू द सेक्रीफाइस ऑफ शेयर इन प्रॉफिट बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑफ द फर्म, ठीक है। वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल जो देता है ना, वो एक्चुअली में उसको कंपनसेशन भी बोला जाता है, कि वो कंपनसेट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि नया पार्टनर्स आने के बाद जाहिर सा बात है कि जो प्रॉफिट उन लोगों को मिलता था एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को, उन लोगों का हिस्सा में से कुछ कम होगा, ठीक है। तो उसको कंपनसेशन भी बोला जाता है कि हाँ कंपनसेट कर रहा है उसको, क्योंकि वो गेन करेगा, ठीक है। अभी इस ये सब जो वर्ड है कंपनसेशन, इस सब के बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है। अब एडमिशन का जो इफ़ेक्ट होगा वो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, एडजस्टमेंट्स क्या क्या होगा वो भी बुक में दिया हुआ है, वो आराम से समझ में तुम लोगों को आ जाएगा, ठीक है। देखो, जब न्यू पार्टनर आएगा तो जाहिर सा बात है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा,
तो उसमें जो भी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज़्यादा होगा उसको बोलते हैं गेनिंग पार्टनर्स, और जिसका पहले से कम हो जाएगा उसको बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, ये चीज़ ध्यान से समझना, ये भी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो तुम्हारे बुक में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का 10 इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, वो सारा का सारा करना है। ठीक है, वर्ड्स पे ध्यान देना है। ठीक है, ऑफ कहाँ लिखा हुआ है और फ्रॉम कहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ लैंग्वेज की वजह से ही मीनिंग चेंज हो जाता है। 1 से 10 तक इसको एकदम देख कर, पूरा एकदम अच्छे से देख कर समझ कर करना है। रिवीजन करते समय देखी के रिवीजन करना है। ठीक है, जैसे बताए थे। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो इसमें पूछ लेना तुम लोग हमसे। अब देखो, एक प्रीमियम फॉर गुडविल से रिलेटेड बात है, वो एकदम अच्छे से सुनना। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में ये लिखा हुआ है कि गुडविल को हम लोग बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो परचेज्ड ना किया हो। ठीक है, तो न्यू पार्टनर जो आता है तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा देता है, तो वो गुडविल परचेज नहीं कर रहा है। ठीक है, ये बात एकदम ध्यान से समझ लेना, ये इंटरनली जनरेटेड रहता है, ये गुडविल परचेज नहीं कर रहा है, क्योंकि जो प्रीमियम फॉर गुडविल का वो पैसा लाता है वो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में शेयर कर लेता है। ठीक है, तो इस बात, उसके लिए कोई पैसा वैसा नहीं देता है गुडविल का, वो गुडविल परचेज नहीं करता है। बस इस बात को एकदम ध्यान से रखना, इसमें कंफ्यूज्ड मत हो जाना इस केस में। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहला है कि न्यू पार्टनर आएगा, अगर वो कैपिटल का अमाउंट ला रहा है तो जो उसका नाम रहेगा, कैपिटल लाता है तो कंपनी का पैसा बढ़ता है, तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल लायबिलिटी होता है तो वो इंक्रीज़ हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। ठीक है, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न होने वाला बात नहीं है। और प्रीमियम फॉर गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो जो तुम लोगों को हम बताए थे उसी हिसाब से पहले कैलकुलेट करोगी। ठीक है, फुल वैल्यू, अगर मतलब मान लो कि न्यू पार्टनर आ रहा है, उसका सिर्फ शेयर ऑफ गुडविल दिया हुआ है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में फुल वैल्यू में लाओगी। उसके लाने के बाद पहले उसको ओल्ड रेशियो में बांटोगी, ओल्ड पार्टनर्स में, बगल में क्रेडिट लिखोगी। उसके बाद नीचे न्यू रेशियो में बांटोगी, डेबिट बगल में लिखोगी। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू क्रेडिट अगर ज़्यादा होगा तो क्रेडिट लिखोगी, डेबिट ज़्यादा लिखा हुआ तो डेबिट लिखेंगे। ठीक है, ये एक चीज़ हो गया। तो जब वो प्रीमियम लाएगा तो पहला एंट्री उसका ये होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब वो प्रीमियम फॉर गुडविल का जो अमाउंट है वो शेयर करेगा ओल्ड पार्टनर्स, तो उसमें हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। अब वो जो बांटता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में रहता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में रहता है, पर क्योंकि हम वो वर्किंग्स में करवा देते हैं तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस उसमें क्या करना है कि जो न्यू पार्टनर है उसके जगह में प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देना है, और जो ओल्ड पार्टनर्स का जितना वैल्यू आएगा उसमें वो उसको बैठा देना है वहाँ पे। ठीक है, इसमें अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न होगा हमसे फ़ोन करके पूछ लेना तुम लोग। ठीक है, और अगर इन केस क्वेश्चन में ये बोल दे कि एक एंट्री में पास करो, ऑल्टरनेटिवली ये बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो पहला एंट्री था कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर दूसरा एंट्री था प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स।
तो यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव एंट्री है। और जब प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट नहीं लाएगा, ठीक है, तो तुम लोग एडजस्टमेंट का एंट्री मतलब वर्किंग जैसे करती हो गुडविल का वैसे ही करोगी। बस सिर्फ क्या करना है, जो न्यू पार्टनर्स है उसको, जैसे तुम्हारे बुक में दिया हुआ है करंट अकाउंट बोल के ओपन करोगी। ठीक है, जैसे कि सी न्यू पार्टनर है तो सी इज़ करंट अकाउंट डेबिट टू, जिसका क्रेडिट आएगा क्रेडिट करना है, जिसका डेबिट आएगा डेबिट करना है। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स को करंट अकाउंट नहीं लिखोगी, सिर्फ न्यू पार्टनर्स को करंट अकाउंट लिखोगी। बाकी अगर ओल्ड पार्टनर्स भी कोई गेन कर रहा है, मतलब उसका अगर डेबिट में आ रहा है, ठीक है, डेबिट में आने का मतलब होता है गेनिंग करना, तो उसको कैपिटल अकाउंट में ही लिखना है। ठीक है, जब तक कि जैसे एक सिस्टम होता है फिक्स्ड मेथड से करना, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड जब बोलेगा तभी उसको करंट अकाउंट करना है। ठीक है, नहीं तो जैसे बताया वैसे ही करना है। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ लोगी। ठीक है, दूसरी बात, गुडविल जो है एसेट तो है, लेकिन जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, जो हम लोग गोल्डन रूल पढ़े थे उसमें कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, तो उस हिसाब से ये रियल अकाउंट में आएगा। गुडविल अकाउंट जो है एसेट्स है, ये रियल अकाउंट में आएगा। और प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो लायबिलिटी है। ठीक है, उसका नेचर लायबिलिटी है, इनकम मत समझ लेना, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स लोग का हिस्सा है, उसको शेयर करेगा ये लोग। ठीक है, इसका नेचर लायबिलिटी है प्रीमियम फॉर गुडविल का। दूसरी बात कि अगर प्रीमियम फॉर गुडविल या कैपिटल वो पैसा में नहीं लाकर एसेट्स में ला रहा है, तो कैश के जगह में जो एसेट्स ला रहा है वो एसेट्स लिख देना वहाँ पर उसका नाम। अब फिर जो अमाउंट है जिस पर बोलेगा वो वहाँ पे बैठा देना, बस सिंपल है। अब फिर वो लोग जो बांटेगा तो उसका भी वही एज़ यूजुअल जैसे एंट्री पास होता है वैसे पास होगा, सिर्फ लाने वाले एंट्री में चेंज होगा। वो तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, और हम डिक्टेट कर दिए हैं। तो अब सुनो सब प्रीमियम फॉर गुडविल का पहला एंट्री होता है जब लाएगा वो पैसा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब उसको रिटेन्ड जब करता है ओल्ड पार्टनर्स, तो उसका एंट्री होता है ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करते हैं उसको। तो ये जो एंट्री होता है ना, ये इसको बोलते हैं रिटेन करना। अभी वो लोग पैसा निकाला नहीं है फर्म के अकाउंट से, जब वो लोग निकालेगा तब उन लोगों का जो कैपिटल अकाउंट होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, इसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स बोलते हैं। ठीक है, ये सारा बुक्स में दिया हुआ है, इसको तुम लोग देखोगी। अब देखो हिडन गुडविल के बारे में बता रहे, एकदम ध्यान से सुनना। ठीक है, हिडन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए इनकमिंग पार्टनर्स जो कैपिटल का अमाउंट लाएगा उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो बटा जाए उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो जो वो अमाउंट आएगा, मान लो कि वो 1 लाख रुपया ला रहा है और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/4,